नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज मैं सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही मजेदार कहानी जिसका नाम है सच का उलझा धागा। पता है, ये धागा थोड़ा उलझ गया है, पर चलिए हम सब मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्यारे से गांव से, जिसका नाम था सोना गांव। सोचो, एक ऐसा गांव जहां हवा में हमेशा जलेबियों की मीठी मीठी खुशबू आती रहती थी। और इसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, राजू और आरव। तो ये जो राजू और आरव थे ना, इनकी दोस्ती थी ही कुछ खास। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे उनकी दोस्ती और मकर संक्रांति के त्योहार के बीच कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अरे वाह, उनकी दोस्ती तो बिल्कुल चाय और बिस्किट जैसी थी। मतलब हमेशा साथ में ही अच्छे लगते थे। स्कूल जाना हो तो साथ साथ, बरगद के पेड़ के नीचे होमवर्क करना हो तो साथ साथ। और हाँ, एक दूसरे के टिफिन से तीखे पराठों के बदले मीठे लड्डू खाना, वो तो रोज का काम था। पर जिस चीज का उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार रहता था, वो था पतंगों का बड़ा त्योहार, मकर संक्रांति। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ना उनकी दोस्ती को एक मुश्किल में डाल दिया। कहानी में मोड़ तब आया जब राजू को अचानक से लगा कि उसे बाकी सबसे ज्यादा अच्छा, ज्यादा बड़ा दिखना है। हुआ यूं कि गांव के कुछ बड़े लड़के अपनी पतंगों के बारे में खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था मेरे पास तो रेशम की पतंग है, तो कोई बोल रहा था मेरा मांझा तो हीरे की धूल से बना है। बाप रे! अब ये सब बातें सुनकर ना राजू को थोड़ा थोड़ा छोटा महसूस होने लगा। उसके पास तो बस एक साधारण सी कागज की पतंग थी, और उसे भी लगा कि काश काश वो भी उन लड़कों की तरह बड़ा और खास दिखे। और बस इसी चाहत में बिना सोचे समझे राजू के मुंह से एक बहुत बड़ा झूठ निकल गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अरे, मेरे पास तो सुनहरा गरुड़ है। वो अंधेरे में चमकता है और उसकी पूंछ तो एक साड़ी जितनी लंबी है। और बस यहीं से झूठ का एक ऐसा जाल बुनना शुरू हो गया जिसमें राजू खुद ही फंसता चला गया। एक झूठ और उसके पीछे कई और झूठ। अब जब सबने सुनहरे गरुड़ के बारे में पूछा तो राजू को एक झूठ छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़े। पहले तो बोला कि हाँ वो असली है, फिर कहा कि अरे उसे तो अलमारी में बंद रखा है ताकि चूहे ना खा जाएं। और तो और ये भी कह दिया कि वो उड़ाने के लिए बहुत नाजुक है, और त्योहार से पहले उसे देखना तो अपशगुन होता है। पर आपको पता है ना, झूठ का बोझ बहुत भारी होता है। हर झूठ के साथ राजू के पेट में जैसे एक भारी सा पत्थर बैठता जा रहा था। अब उसे पहले जैसी मजेदार चीजों में मजा ही नहीं आता था। बस हर समय एक चिंता लगी रहती थी। और फिर वो दिन आ ही गया, सच्चाई का त्योहार, मतलब पतंग उड़ाने का दिन। और यही वो दिन था जब सारी पतंगें तो आसमान में उड़ने वाली थीं, पर राजू का सच जमीन पर आने वाला था। त्योहार का दिन था, छत पर खूब भीड़ थी, हर कोई बहुत उत्साहित था, और सबकी नजरें बस राजू को ढूंढ रही थीं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अरे राजू, तुम्हारा सुनहरा गरुड़ कहाँ है? अब राजू तो बुरी तरह घबरा गया, और इसी घबराहट में उसके मुंह से एक और बहुत ही बड़ा झूठ निकल गया। उसने डर से कांपते हुए कहा, वो एक बंदर, हाँ, एक बहुत बड़ा बंदर मेरे कमरे में आया और उसे चुराकर ले गया। आरव, जो राजू का सबसे अच्छा दोस्त था, उसने जैसे ही ये सुना वो फौरन बोला, अरे मुझे नीचे एक बंदर दिख रहा है, रुको राजू, मैं अभी तुम्हारी पतंग वापस लेकर आता हूँ। देखो वो अपने दोस्त के लिए कितना बहादुर था। जैसे ही राजू ने आरव को उस बंदर की तरफ भागते देखा, वो और झूठ नहीं बोल पाया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं आरव रुको, कोई बंदर नहीं है, कोई सुनहरा गरुड़ नहीं है, वो सब झूठ था। बस राजू के इतना कहते ही पूरी छत पर एकदम सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। कुछ लोग हंसने लगे, पर उन सब की हंसी से ज्यादा राजू को आरव की आंखों में जो निराशा थी, उससे दुख हुआ। राजू का दिल तो ऐसे टूट ही गया था। तभी उसकी नानी उसके पास आईं और उन्होंने राजू को और हम सबको एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात समझाई। नानी ने कहा, बेटा, झूठ जो होता है ना, वो कैंची की तरह होता है। वो दोस्ती और भरोसे के धागे को काट देता है। हाँ, हम उस धागे को दोबारा बांध तो सकते हैं, पर उसमें हमेशा एक झूठ की गांठ रह जाती है। पर अच्छी बात यह है कि हर गलती को सुधारने का एक मौका जरूर मिलता है,
और राजू ने तय कर लिया था कि वो अपनी इस दोस्ती की गांठ को खुलने नहीं देगा। राजू ने पूरा दिन लगाकर एक नई पतंग बनाई। ये पतंग किसी सोने या रेशम की नहीं थी, ये तो अखबार से बनी थी। पर पता है इस पर क्या था? इस पर उसने 2 दोस्तों का चित्र बनाया था जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। ये ईमानदारी से बनी पतंग थी। अगले दिन वो पतंग लेकर आरव के पास गया और बहुत ही सच्चे दिल से बोला, मुझे माफ कर दो आरव, मुझे लगा कि सुनहरे गरुड़ के बिना मैं छोटा लगूंगा, पर तुम्हें खो देने से मुझे सबसे ज्यादा छोटा महसूस हो रहा है। तो देखा, झूठ का वो सुनहरा गरुड़ तो कभी था ही नहीं, लेकिन सच्चाई की वो अखबार वाली पतंग वो दोस्ती को सुधारने की पहली सीढ़ी बनी। जहां झूठ ने दोस्ती को लगभग खत्म कर दिया था, वहीं सच ने उसे फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? यही कि एक सच्चा दोस्त हमें इसलिए पसंद नहीं करता कि हमारे पास क्या है या हम कितनी बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं, बल्कि इसलिए पसंद करता है कि हम असल में कैसे हैं। तो दोस्तों, अब ये सोचने वाली बात है ना, कि हमें अपनी जिंदगी के आसमान में कौन सी पतंग उड़ानी है? झूठ की वो चमकदार पतंग जो थोड़ी देर में कट जाती है, या फिर सच्चाई की वो सीधी सादी पतंग जो हमेशा मजबूती से उड़ती रहती है? सोचिएगा जरूर। Thank you for watching. Subscribe to our channel. Press the bell icon. Follow for more moral stories.